नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले लॉर्ड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के ऊपर, और जहां पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन जबरदस्त हो रहा है। 10.78% का अपसाइड मोमेंटम है। क्या ये दोस्तों मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि अहम लेवल को तोड़ दिया है और एक रजिस्टेंस अब उसका इंतजार कर रहा है। दोस्तों पिछले एक साल के अंदर बात की तो दोस्तों कंपनी का रिटर्न 100% से भी ज्यादा का है दोस्तों। तो इसके पीछे के रीजन क्या है दोस्तों, पूरा एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल और टेक्निकल। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक कहां तक जा सकता है और शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक के अंदर क्या मोमेंटम हो सकते हैं, उसके ऊपर पूरा चर्चा करेंगे। पिछले 6 महीने में अगर देखा जाए तो 14% का ही मोमेंटम हुआ है। तो इतने मार्केट में अप्स मूव हुए और उसके बाद भी दोस्तों 40% है, बट एक साल के अंदर देखा जाए काफी अच्छा रिटर्न है। तो दोस्तों अब क्या यहाँ पर दोबारा भागने के लिए तैयार है कि नहीं, उसके ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। एक साल में अच्छा रिटर्न है, उसके पीछे का रिजल्ट क्या था दोस्तों। रीजन था क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर सितंबर 2023 के ऊपर नजर डालेंगे और सितंबर 2024 में सेल्स में 112 का था दोस्तों रेवेन्यू, और यहाँ पे था 212, यानी कि ग्रोथ एक बेमिसाल रहा दोस्तों रेवेन्यू के मामले में। ईयर टू ईयर में भी क्वार्टर टू क्वार्टर देखे तो भी बेमिसाल है 135 का, यानी कि ईयर टू ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट बेहतरीन आया दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% था, लास्ट क्वार्टर में भी 19% था, इस क्वार्टर में कम आया है। एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, बट सितंबर में दोस्तों पहली बार हुआ है जब दोस्तों एक्सपेंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है। अदर इनकम 6 के आसपास है, और ओवरऑल अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट तो 28 है। क्वार्टर टू क्वार्टर तो यही सही है दोस्तों, ईयर टू ईयर में तो बेहतरीन है दोस्तों। तो ओवरऑल ये जो सारे हमें रीजन दिख रहे हैं जिसकी वजह से स्टॉक में तेजी बनी। बट अगर और फंडामेंटल के ऊपर डीप एनालिसिस करेंगे तो मार्केट कैप है 9913, छोटी मझोली कंपनी है दोस्तों। बीएससी का कोड है 539992, एनएससी का कोड है लॉर्ड इंजीनियरिंग। अब कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो कंपनी जो है वो है दोस्तों हैवी इक्विपमेंट है, डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग कमीशनिंग करती है। मशीनरी एंड सिस्टम जो है हाइड्रोकार्बन सेक्टर के, ऑयल एंड गैस सेक्टर के, स्टील एंड प्लांट्स है, ईपीसी प्रोजेक्ट है, टर्न की प्रोजेक्ट है, न्यूक्लियर प्लांट बॉयलर है, ये सारा कारोबार कंपनी करती है दोस्तों। और स्टॉक का जो पी है वो 102 है, बुक वैल्यू 3.84 है, डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.23% है, आरओसी की बात करें 28.3% है, आरओई 26.2% है, और फेस वैल्यू 1 का है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.15 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 26.2% है, और डेब्ट जो है 65.2 सीआर का है। कैश इक्विवेलेंट के ऊपर नजर डाले तो 131 सीआर का है दोस्तों। अब यहाँ पे नजर डालेंगे दोस्तों कंपनी में अच्छी बातें क्या है, तो कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर, कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ 94.2 सीएजीआर ओवर लास्ट 5 ईयर। कंपनी का ने दोस्तों हेल्थी डिविडेंड पे आउट रखा है दोस्तों 43.7% का। कंपनी इसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस हुआ है 380 टू 142, बहुत ही बड़ा जंप किया है कंपनी को। दोस्तों बात करें कॉन्स में तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो काम नहीं कर रहा है दोस्तों, ट्रेडिंग एट 22.2 टाइम्स इट्स अ बुक वैल्यू। प्रमोटर होल्डिंग जो है डिक्रीज हुए ओवर द लास्ट क्वार्टर -0.87%। डेप्टर डेज जो है वो इंक्रीज हुआ है 64.8 टू 88.8 का। पीयर कंपैरिजन के ऊपर नजर डालते हैं दोस्तों, तो ज्योति सीएनसी ऑटो आप देखेंगे 113 का पी है, जुपिटर वैगन 59 का पी है, एक्सन कंस्ट्रक्शन 49 का पी है, प्राज इंडस्ट्री 55 का पी है। तो दोस्तों सारे इंजीनियरिंग आप देखेंगे सब में पी तो हाई है, और लॉर्ड्स इंजीनियर भी उसी में ही है, क्योंकि ग्रोथ दिख रहा है दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको क्लैरिटी देगा कि क्यों यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है और वैल्यूएशन क्यों हाई दे रहा है इन्वेस्टर। यहाँ पे आप देखेंगे 2022 में 50 का दोस्तों था सेल, उसके बाद 313, 624, 737, यानी कि दोस्तों एक गजब की रैली बनी है दोस्तों। स्टॉक में मोमेंटम आप देखेंगे सेल्स में जबरदस्त आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी दोस्तों पिछले 3 सालों में हमें स्टेबिलिटी दिखा रहा है। अदर इनकम में कंटिन्यूस प्रगति हो रही है, और दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी अच्छा मोमेंटम आ रहा है। तो ओवरऑल 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिख रहा है हमें, क्यों यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि पूरा जो स्टॉक में जो है फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में स्लाइटली अगर देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है दोस्तों। मार्च 2022 में प्रमोटर का होल्डिंग था 53.41, फिर इंक्रीज किया दोस्तों 2-3 क्वार्टर में कंपनी ने काफी अच्छा किया। जून 2023 तक 60% से भी ज्यादा हो गया, उसके बाद स्लाइटली कम किया, मार्च 2024 में और डाउन किया दोस्तों, और अभी थोड़ा सा हल्का सा डाउन किया है। तो ओवरऑल दोस्तों 2 साल के अंदर अप एंड डाउन कंपनी का
प्रमोटर होल्डिंग हो रहा है दोस्तों। एफआईआई का होल्डिंग नॉमिनल है 2.21%, डीआई का होल्डिंग है 0.15% एंड पब्लिक का होल्डिंग है 41.24% है दोस्तों। अदर्स की होल्डिंग है 0.02। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर है 4,25,940 का। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल काफी ताकतवर है। अब चलते सीधे से डायरेक्ट बात करेंगे लॉयड्स के चार्ट के ऊपर। हम डेली चार्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पे है आपके सामने पूरा एनालिसिस। यहाँ पे आप देखेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम है, यहाँ पे हाई वॉल्यूम है। ऐसे वॉल्यूम दोस्तों पहले भी बने हैं। अब इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर नजर डालते हैं तो यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे मल्टीपल टाइम हिट हुआ है, 1 टाइम 2 टाइम्स। यहाँ पे आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे आया दोस्तों 2 बार और यहाँ पे भी दोस्तों टच होके वापस गया। इसका ब्रेकआउट आया नहीं कि 1 2 3 4 5 6 अटेम्प्ट के बाद स्टॉक ने यहाँ पे हमें ब्रेकआउट दिया है और सक्षम हुआ है वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग देने में ताकत रखी है दोस्तों। ऐसा पहले भी दोस्तों वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ऊपर गया था, वॉल्यूम थोड़े ज्यादा थे इससे, बट दूसरे दिन दोस्तों आप देखेंगे वापस से नीचे आ गया था दोस्तों। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया था। अब यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट टाइम जब इसको क्रॉस किया था तो सीधा ऊपर गया था और दोस्तों काफी हमें 93 के लेवल देखेंगे। तो अभी ऊपर के रेजिस्टेंस से 93, अगर किसी भी अब रणनीति क्या होनी चाहिए उसके ऊपर नजर डालते हैं दोस्तों। अगर किसी भी गिरावट में अगर 83.25 को टच करता है दोबारा तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है शॉर्ट टर्म के प्लेयर के लिए। और जैसे ही वापस से बाउंस बैक आएगा तो हमें 93 का लेवल जो है 93 का, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस जोन दिखेगा और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जरूर से आएगा। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। कंपनी का चार्ट और उसका जो फंडामेंटल है काफी दोस्तों अच्छा लग रहा है, कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यू नहीं आते हैं, तो ये स्टॉक आने वाले जाके जाके काफी अच्छा मोमेंटम दे सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये स्टॉक आने वाले टाइम में मल्टीबैगर रिटर्न दे पाएगा या फिर यहाँ पे गिरावट आएगी? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।